नमस्कार दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा था पेंटागोन का प्रिज्म। अब देखेंगे हम षष्ठभुज का प्रिज्म यानी हेक्सागोन का प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये आंतरिक कोण का सूत्र देखा होगा, तो इससे हम षष्ठभुज का भी आंतरिक कोण ज्ञात कर सकते हैं। आप एन की जगह 6 रख देना, तो इसमें क्या होगा कि अब आपका जो षष्ठभुज का बाह्य कोण आएगा वो तो 720 डिग्री आएगा और एक आंतरिक कोण आएगा आपका 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमें षष्ठभुज का निर्माण करना है, तो आप यानी हेक्सागोन का निर्माण करेंगे, इसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, प्रिज्म। तो ध्यान रखना, षष्ठभुज भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम षष्ठभुज बना रहे हैं, तो षष्ठभुज क्या करेंगे, 30 mm रेखा पर षष्ठभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने 30 mm की रेखा ले ली। 30 mm की रेखा लेने के बाद में 30 mm का प्रकार खोलो और 30 mm का प्रकार खोलने के बाद में ऊपर चाप काटने दोनों बिंदु से, एक चाप इधर काट दिया रख के, एक चाप इधर काट दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, जहाँ पर चाप काटा वहाँ पर तो रखो प्रकार की नोक, और जहाँ पर ये बिंदु आपके नीचे वाली रेखा की यहाँ पर रखो पेंसिल की नोक और एक पूरा वर्त बना दो। पूरा वर्त बनाने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक ये हो गया आपका पूरा वर्त। अब यहाँ पर इस रेखा का जो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से आप प्रकार की नोक रखो और इस वर्त की परिधि पर क्या करेंगे, हम 5 चाप काटेंगे। एक चाप हो गया, अब ये आ गया आपका दूसरा चाप, ये आ गया आपका तीसरा चाप, ये आ गया आपका चौथा चाप और ये लास्ट वाला आपका 5वां चाप, ये हो गया। तो अब इनको मिला के हम क्या करेंगे, एक बार षष्ठभुज का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों मिलाते हैं इनको, एक भुजा, फिर इधर ये आ गई आपकी दूसरी भुजा, ये आ गई आपकी तीसरी भुजा, ये आ गई आपकी इधर चौथी भुजा, ये आ गई आपकी चौथी भुजा और ये लास्ट वाली आ गई आपकी छठी भुजा। तो कुल मिला के आपका ये षष्ठभुज तो बन गया। षष्ठभुज बनने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, एक बार जो आपकी वर्ताकार आकृति है इनको मिटा दो, क्योंकि हमें 6 भुजा चाहिए, तो हमने षष्ठभुज का निर्माण तो इस प्रकार कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा रेखा उनको आप मिटा दो और इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लो आपने एक्स्ट्रा रेखा को मिटा दी, यानी यहाँ पर जितनी सफाई होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपको, यानी नंबरों में दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले यहाँ पर वही ध्यान रखना, हाइट में लगभग आप 80 या 100 mm ले सकते हो। तो माना कि हम इसमें 100 mm ले रहे हैं, 10 सेमी आ गई, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री पर हर बिंदु से पॉइंट लगाओ। तो सबसे पहले आपका नीचे वाला इसका पॉइंट तो यहाँ पर ले लिया, फिर इधर इसका पॉइंट हम क्या लेंगे, यहाँ ले लेंगे, फिर यहाँ पर चलते हैं तो इसका पॉइंट हम अब यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर इसका पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, वो 90 डिग्री पर एकदम। फिर इस ऊपर वाले का पॉइंट हम यहाँ पर रखो और इसके सिद्ध में यहाँ पर ले लिया। ठीक है, एकदम समकोण पर रखो इनको, जिससे आगे दिक्कत ना आएगा आपका डायग्राम बनाने में। फिर यहाँ पर इसके सिद्ध में रखो और 10 सेमी यहाँ पर आ रही है, यानी कुल मिला के 100 mm यहाँ पर आ रही है, तो एकदम समकोण पर इसको इससे मिला लो, यानी 6 पॉइंट हो गया, यानी कुल मिला के अब आपका षष्ठभुज बन जाएगा। तो अब इनको आपस में मिलाओ, ये भुजा इससे ये मिल गई, इसी प्रकार ये भुजा आपकी इससे मिल गई, इस प्रकार ये भुजा आपकी इससे ये मिल गई, इस प्रकार ये भुजा आपकी इससे मिल जाएगी, यानी सभी भुजाओं को आपस में एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, तो हम ये इस प्रकार करके हमने ऊपर भी क्या कर दिया, इस प्रकार षष्ठभुज का निर्माण कर दिया। अब जो भुजा उनको उनसे मिला दो, यानी ये भुजा है तो ये इसका सिरा इसी से मिलेगा, नीचे वाली से ही मिलेगा, तो हमने पहले इससे मिला दिया। फिर इस भुजा को आप इस भुजा से मिला दो, तो ये भुजा आपकी इससे मिलेगी। अब इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाओ, तो ये पॉइंट आपका इससे मिल गया। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाओ, तो ये पॉइंट आपका ये मिल गया। अब ध्यान रखना, ये आपका ऊपर वाला है, तो ध्यान रखना ये पीछे वाला इससे आके मिलेंगे, तो ये इसके पीछे छिपरे हैं, तो छिपरे तो ये क्या करेंगे आपके आदर्श रेखा के रूप में इस प्रकार आके मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार इससे आके ये मिल गई। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका षष्ठभुज का यानी हेक्सागोनल का क्या बन गया, पिरामिड छोरी प्रिज्म बन गया। तो अब ये आपका षष्ठभुज का भी क्लियर हो चुका है। तो पंचभुज षष्ठभुज की क्लियर है। अगली क्लास में हम सप्तभुज का प्रिज्म देखेंगे।